जब जीवन की यात्रा सभी प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते थक जाती है, तब अष्टावक्र गीता का ज्ञान आत्मा की गहराई में उतरने का मौन निमंत्रण देता है। यह वास्तव में न शब्दों का बोझ है, न किसी साधन का आग्रह, केवल साक्षी भाव की वह निर्झर धारा है जो साधक को बाह्य जगत से हटाकर आत्म तत्व की शाश्वत शांति में स्थापित कर देती है। अब हम अष्टावक्र गीता की सरल व्याख्या की नई श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 11वें अध्याय के सार को प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय आत्मा की चुप्पी को समझने की कला सिखाता है, जहां कुछ जानना नहीं होता, केवल होना होता है। यही होना ब्रह्म है, यही होना मुक्ति है। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हैं कि जनक, आत्मा की पूर्ण विश्रांति ही शुद्ध ज्ञान है। जो आत्मा में विश्रांत हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति बाहर की वस्तुओं में आकर्षण नहीं खोजता, क्योंकि वह जान गया है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। उसकी दृष्टि संसार के नाटक से हटकर अपने स्वरूप में टिक जाती है। जब मन सभी क्रियाओं से थक कर आत्मा में विश्राम करता है, तब सच्ची शांति मिलती है। यह विश्रांति कोई क्रिया नहीं, वरन अकर्म स्थिति है। इसमें न कोई प्रयास है, न कोई अपेक्षा है। यह तो सहज स्थिति है जहां मैं और मेरा मिट जाते हैं। यह ज्ञान अनुभवजन्य है, किसी ग्रंथ से नहीं आता। बाह्य साधनाएं यहां व्यर्थ हो जाती हैं। केवल स्व में ठहर जाना ही मुक्त अवस्था है। ज्ञानी की यह विश्रांति वाणी से परे है। वह न भूत में फंसता है, न भविष्य में उलझता है। वह सदा आत्मा में स्थित होता है। यही पूर्ण विश्रांति है। और जनक, शुद्ध पुरुष कभी अशुद्ध नहीं होता। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वह जानता है कि उसमें कभी भी कोई दोष प्रवेश नहीं कर सकता। आत्मा सदा से शुद्ध है। चाहे शरीर या मन में कुछ भी घटित हो, वह एकदम शुद्ध है। जैसे आकाश में बादल हों तो भी आकाश मलिन नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी अक्रिय और निर्मल रहती है। वह न तो पाप करता है, न पुण्य। जो अपने को शुद्ध आत्मा मानकर स्थित रहता है, वह सभी दुखों और द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। शुद्धता उसकी प्रकृति है, जिसे कोई छू भी नहीं सकता। अज्ञानी ही शरीर और मन के दोषों को आत्मा पर आरोपित करता है। जब यह भ्रांति मिट जाती है, तब भीतर एक शाश्वत निखार प्रकट होता है। यह स्थिति साधन का फल नहीं, विवेक का परिणाम है। आत्मा स्वयं सिद्ध है, न इसे बनाना है, न शुद्ध करना है। जो इस सत्य में जाग जाता है, वह स्थिर और अचल हो जाता है। उसे न प्रशंसा हिलाती है, न निंदा। उसकी शुद्धता ईश्वर से भी अधिक शांत और अखंड होती है। जनक, सुख दुख का अनुभव करने वाला शरीर है, आत्मा नहीं है। जो अनुभव हो रहा है वह आत्मा नहीं है। यह साधक का पहला बोध होना चाहिए। शरीर सुख दुख को जानता है और मन उसे व्याख्यापित करता है, पर आत्मा केवल साक्षी रहता है। वह अछूती, निरपेक्ष और अनासक्त है। जब साधक अपनी अनुभूतियों से स्वयं को अलग देखने लगता है, तब वह आत्मा की दृष्टि में स्थिर होता है। यही साधना की सिद्धि है।
साक्षी भाव में स्थित रहना। आत्मा को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, न सुख न शोक। जो जानता है कि मैं दुखी नहीं हूं, दुख केवल शरीर और मन में है, वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसी से मोह टूटता है और ज्ञान स्थिर होता है। यह अनुभव प्रारंभ में अभ्यास से आता है, परंतु एक बार जान लेने पर सहज बन जाता है। आत्मा कभी विचलित नहीं होती, वह तो सदा एक रस है। जो इस भेद को समझ गया वह जीवन की उलझनों में फंसता नहीं है। वह साक्षी बनकर सब देखता है, पर जड़ नहीं होता। जिसे कुछ पाने की चाह नहीं है जनक, वही ज्ञानी है। संसार में सब कुछ पाने की होड़ है। धन, प्रतिष्ठा, प्रेम, सिद्धियां। परंतु जो जानता है कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है, वह इनकी कामना छोड़ देता है। वह केवल आत्मा में तृप्त रहता है। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा ज्ञानी है। उसे कुछ पाना नहीं है, क्योंकि वह जान गया कि मैं पूर्ण हूं। पाने की इच्छा दुख की जड़ है। ज्ञान का आरंभ यहीं से होता है कि बाहर कुछ नहीं मिलेगा जो भीतर नहीं है। ज्ञानी का जीवन सरल, शांत और स्थिर होता है। वह संग्रह नहीं करता, क्योंकि उसे भरोसा है कि आत्मा में ही सर्वस्व है। यह अवस्था तप या व्रत से नहीं आती, बल्कि गहरी अंतर्दृष्टि से आती है। वह किसी भी वस्तु से स्वयं की तुलना नहीं करता। पाने की होड़ छूटते ही जीवन सहज आनंदमय हो जाता है। उसे कुछ पाकर खुशी नहीं होती, कुछ खोकर दुख भी नहीं होता। वह केवल होने में जीता है। जनक, वासनाओं से रहित मन ही आत्मज्ञानी का मन है। जब मन वासनाओं से भरा हो, तब वह चंचल और अस्थिर रहता है। पर जब व्यक्ति जान लेता है कि वासनाएं तो भ्रमजाल हैं, तब वह उन्हें देखता है, पकड़ता नहीं है। ज्ञानी अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसे समझता है। वह जानता है कि वासना उठेगी, पर मैं उससे एक हूं नहीं। तो धीरे धीरे मन निर्मल हो जाता है, जैसे बादल छटते हैं। वासनाहीन मन ही आत्मा के दर्शन के लिए पारदर्शी बनता है। उसमें कोई लालसा नहीं बचती, कोई आकांक्षा नहीं होती। ज्ञानी जानता है कि वासना उसे बाहर खींचती है, आत्मा भीतर बुलाती है। उसकी दृष्टि भीतर स्थापित होती है। तब मन मौन हो जाता है, और वही मौन साक्षात्कार बन जाता है। वासनाओं से रहित मन मुक्त होता है। वही ध्यान की अंतिम भूमि है। वहां से आत्मा झलकती है बिना प्रयास के। निष्क्रियता ही आत्मा का लक्षण है जनक। कर्म आत्मा में नहीं घटते। मनुष्य सोचता है कि वह कर्म करता है, पर ज्ञानी जानता है कि आत्मा कभी कुछ नहीं करती। शरीर करता है, मन सोचता है, पर आत्मा तो साक्षी है, निर्लिप्त और निष्क्रिय। यही विवेक आत्मबोध की कुंजी है। जब कोई जानता है कि मैं कुछ नहीं करता, तो वह कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। निष्क्रियता यहां आलस्य नहीं है, अपितु एक गहन जागरूकता है। जैसे सूर्य चमकता है पर करता कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति होती है पर कर्म नहीं। जो इस सत्य में स्थिर हो गया, उसे न क्रिया बांधती है, न ही अकर्म।
वह सब करता हुआ भी कुछ करता नहीं है। यही निष्क्रियता ज्ञान का शिखर है, जहां कोई व्यक्ति नहीं बचता, केवल चेतना रहती है। वहां से संसार का नाटक स्पष्ट दिखता है, पर पकड़ नहीं पाता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, यह जानना ही मुक्ति है जनक। जो जन्मता है वह नश्वर है, पर आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। वह सदा थी, है और रहेगी। जब साधक यह जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि कोई मुझे मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता। यही अमरत्व का स्वाद है जनक। यह अनुभव शाब्दिक नहीं होता, गहन होता है, आध्यात्मिक होता है। तब संसार की आपाधापी व्यर्थ लगने लगती है। जो आत्मा को जानता है वह न मोह में फंसता है न डर में। अमरत्व जानने वाला ही शांति को जानता है। वह शून्य नहीं बल्कि पूर्णता में स्थापित होता है। वहां से जीवन खेल बन जाता है और मृत्यु एक परिवर्तन। यही आत्मज्ञान का फल है, अमरता की अनुभूति। जनक, जो स्वयं को शुद्ध चेतना जानता है वह मुक्त है। बांधने वाला कोई बाहर का बंधन नहीं होता। सारी परतंत्रता स्व के भ्रम से प्रारंभ होती है। जैसे ही व्यक्ति जान लेता है कि मैं देह, मन या अहम नहीं हूं, अपितु शुद्ध चेतना हूं, उसी क्षण मुक्ति घटती है। यह जानना क्रिया नहीं है, दृष्टि है। तब सभी बंधन ढलते जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें थामने वाला अहम ही नहीं बचा। यह शुद्ध चेतना न स्त्री है न पुरुष, न ज्ञानी है न अज्ञानी। यह तो केवल है। जो इस है में ठहर गया वह मुक्त है। उसके लिए संसार नहीं मिटता, पर उसका प्रभाव मिट जाता है। वह चुपचाप जीता है, निर्भ्रांत, निर्विकल्प। उसका जीवन सहज हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं सदा मुक्त था और यह ज्ञान ही परम वरदान है। और जनक, यह बात बार बार स्मरण रखना कि ज्ञानी के लिए कोई इच्छा शेष नहीं रहती। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए। यह तो सभी इच्छाओं का अंत है। इच्छाएं व्यक्ति को भविष्य में बांधती हैं और भविष्य एक छलावा है। जब साधक जान लेता है कि उसे जो चाहिए वह भीतर ही है, तब बाहर की दौड़ रुक जाती है। ज्ञानी की यह स्थिति अकर्मक नहीं होती। वह कर्म करता है पर बिना कामना के। उसके भीतर से कोई चाह नहीं उठती, क्योंकि वह पूर्णता में स्थित है। इच्छाएं बाहर ले जाती हैं, ज्ञान भीतर खींचता है। जब मन इच्छाहीन होता है तब वह निर्मल होता है। यही निर्मलता आत्मा का द्वार खोलती है। ज्ञानी का जीवन सरल हो जाता है। वह नहीं चाहता, इसलिए दुख नहीं होता। यही सहजता उसका बल बनती है, क्योंकि जो चाहता है वह बंधा है, जो नहीं चाहता वही तो मुक्त है। बंधन का मूल कारण चाह है। जैसे ही कोई वस्तु पाने की इच्छा होती है, मन उसे पकड़ने दौड़ता है। यह दौड़ ही तो बंधन है। ज्ञानी जानता है कि यह पकड़ व्यर्थ है, क्योंकि सब कुछ अस्थायी है। वह देखने वाला बन जाता है, भोगने वाला नहीं। चाह मुक्त होते ही चेतना खिलती है। तब वह व्यक्ति वस्तुओं से नहीं, अपने स्वभाव से तृप्त होता है। यह न विरक्ति है न उदासीनता, बल्कि एक ऊंची शांत संतुष्टि है।
उसकी दृष्टि में न कुछ खोने का भय होता है, न कुछ पाने का लालच। वह साक्षी होकर सब देखता है पर कुछ नहीं पकड़ता। चाह छोड़ना नहीं, देखना है कि चाह ही बंधन है। यही देखना मुक्ति है। जनक, जो आत्मा को जानता है वह किसी में दोष नहीं देखता। दोष दृष्टि अहंकार की उपज है। जब व्यक्ति अपने स्व को ही नहीं जानता तो वह दूसरों की तुलना और आलोचना में फंस जाता है। पर ज्ञानी जानता है कि सब में एक ही आत्मा है, वही परम तत्व। तब वह बाह्य रूपों, स्वभावों और कर्मों से परे देखकर मूल तत्व को पहचानता है। यही समदृष्टि है। वह किसी को नीचा या ऊंचा नहीं देखता। सब उसी परमात्मा की छाया है। दोष देखना दृष्टि का दोष है। जब दृष्टि निर्मल हो जाती है तब सब में एक ही प्रकाश दिखता है। यह दृष्टि प्रेम से भरी होती है, दया से नहीं। वह न सुधारता है न बदलता है, बस जानता है। और यही जानना परिवर्तन की शुरुआत है। जनक, आत्मा को जान लेने के बाद कुछ भी नहीं बचता। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वह अब किसी साधन, पूजा, तप, मंत्र या विधान का आश्रय नहीं लेता। वह जानता है कि जो खोजा जा रहा था वह सदा उसके साथ था। अब कुछ प्राप्त करना नहीं है, बस उसमें स्थित रहना है। यह स्थिति मौन है परंतु गूढ़ है। वहां कोई क्रिया नहीं, कोई चिंता नहीं। आत्मा को जानना मतलब जीवन को पूरी तरह समझ लेना। तब व्यक्ति भीतर ही भीतर संतुष्ट रहता है, न बंधन में रहता है न विरोध में। उसका जीवन प्रवाहमय होता है परंतु जड़ से मुक्त है। आत्मज्ञान के बाद कुछ सीखना शेष नहीं रहता। यही परम पूर्णता है। जनक, आत्मा का दर्शन केवल मौन से होता है। शब्द आत्मा तक नहीं पहुंचते, वे तो केवल संकेत हैं। आत्मा न बुद्धि से जानी जाती है न क्रियाओं से। वह तभी प्रकट होती है जब मन शांत हो जाए, जब सारे विकल्प संकल्प विलीन हो जाएं। मौन कोई जबरदस्ती की चुप्पी नहीं है, यह भीतर का व्यक्त आनंद है। यह मौन आकाश की तरह होता है, अखंड, अनंत, गूढ़। जब व्यक्ति स्वयं से मिलना चाहता है तो उसे बाहर की दौड़ छोड़कर भीतर उतरना होगा। मौन ही ध्यान का द्वार है, आत्मा की भाषा है। वहां विचार नहीं होते, केवल उपस्थिति होती है। और उस उपस्थिति में ही आत्मा का पूर्ण दर्शन होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि शरीर तो चलता है पर ज्ञानी स्थिर रहता है। साधारण व्यक्ति अपने शरीर और मन के साथ चलता है। उसे लगता है कि मैं ही कर रहा हूं, परंतु ज्ञानी जानता है कि शरीर अपनी प्रकृति से चल रहा है। वह उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, वह साक्षी बना रहता है, बिना आकर्षण या विकर्षण के। यही स्थिरता आत्मज्ञान का चिन्ह है। शरीर रोगी हो या बलवान, ज्ञानी उसमें स्व नहीं देखता। वह उसे उपकरण के रूप में उपयोग करता है पर उसमें लिप्त नहीं होता। वह जानता है कि मैं शरीर नहीं, उसका साक्षी हूं। यही दूरी उसे स्थिरता देती है। शरीर संसार में चलायमान है पर चेतना आत्मा में अचल है। यही अचलता मुक्ति है। ज्ञानी उस केंद्र में स्थिर रहता है,
जहां कोई गति नहीं है। जो सदा वर्तमान में रहता है वही मुक्त है जनक। देखो, भूत और भविष्य केवल स्मृति और कल्पना है, वास्तविकता केवल वर्तमान है। ज्ञानी इसी क्षण में जीता है, न अतीत को ढोता है, न भविष्य का निर्माण करता है। वर्तमान में रहना आत्मा में रहना है, क्योंकि आत्मा कालातीत है। जब मन इस क्षण में डूब जाता है तो वह स्वतः मौन हो जाता है। वही मौन आत्मबोध की भूमिका बनता है। ज्ञानी का कोई कल नहीं होता और न कोई कल का भय होता है। वह जानता है कि जो घट रहा है वही पूर्ण है। वह कुछ जोड़ता नहीं, घटाता नहीं। यही सहजता उसकी मुक्ति है। वह जानता है कि जो इस क्षण में नहीं है वह मिथ्या है, इसलिए वह सदा मुक्त रहता है। अष्टावक्र राजा जनक को यही समझाते हैं कि आत्मा को जानकर ही सच्चा आनंद आता है जनक। संसार में चाहे जितना भी सुख है वह परिवर्तनशील है, क्षणिक है, अस्थायी है, परंतु आत्मा से जो आनंद आता है वह शाश्वत है। वह किसी वस्तु या संबंध पर आधारित नहीं होता। ज्ञानी इस आनंद में स्थिर हो जाता है। वह भीतर से प्रसन्न रहता है, बिना किसी कारण के। आत्मा का आनंद न संवेदना है न उत्तेजना, वह तो एक गहन संतोष है। जैसे गहरी झील शांत होती है, वैसे ही आत्मा में डूबा व्यक्ति स्थिर सुख में होता है। यह आनंद उसकी आंखों में, शब्दों में, मौन में प्रकट होता है। उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए और वह सभी को सब कुछ दे सकता है। यही परम तृप्ति है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा ही सब में व्याप्त है जनक, और यह जानना ही तुम्हारी दृष्टि बदल देगा। जब कोई जान लेता है कि जो मुझ में है वही सब में है, तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह अब भेद नहीं करता, न ऊंच नीच, न धर्म, न वर्ण। वह सब में उसी परमात्मा को देखता है। यही समदृष्टि है। तब उसका व्यवहार सहज करुणामय हो जाता है। वह किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भय नहीं रखता। ज्ञानी का कोई शत्रु नहीं होता, कोई पराया नहीं होता। वह जानता है कि सब रूपों में केवल एक ही तो चेतना है। जब दृष्टि बदलती है तब जगत भी नया दिखता है। यह बदलाव बाहर नहीं, भीतर घटता है। आत्मा को सब में देखना ही सच्चा प्रेम है जनक। अष्टावक्र मन की गति से मुक्ति होना ही समाधि है, इस बात पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि मन निरंतर गतिशील रहता है, इच्छा, स्मृति, योजना में भटकता रहता है। परंतु जब साधक मन को समझ लेता है तब उसकी गति रुकने लगती है। गति रुकते ही मौन प्रकट होता है। वही मौन समाधि है। समाधि कोई क्रिया नहीं, एक स्वाभाविक विश्रांति है। जहां मन थक कर रुक जाए वहां आत्मा प्रकट होती है। ज्ञानी उस अवस्था में जीता है जहां मन की कोई आवश्यकता नहीं। वह बुद्धि से नहीं, अंतः प्रज्ञा से चलता है। उसका मौन बोलता नहीं, फिर भी सब कुछ कह देता है। यही स्थिरता समाधि है। न ध्यान की क्रिया, न ध्यान का उद्देश्य, बस साक्षी का स्थायित्व। जो मैं को झूठा जान ले वही सत्य में स्थित हो जाता है। संसार का केंद्र मैं है। मैं चाहता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं, परंतु यह मैं ही झूठा है। जब कोई देखता है कि यह मैं तो विचार है, धारणा है, तब वह एक झटके में गिर जाता है।
और जब मैं गिर जाता है तो सत्य प्रकट होता है। यह सत्य न नाम वाला है न रूप वाला, यह केवल है। मैं को पकड़ने के बजाय जब कोई उसे देखने लगता है तब चेतना खुलने लगती है। यही आत्मबोध का प्रारंभ है। तब व्यक्ति जानता है कि मैं तो कभी था ही नहीं, केवल आत्मा है। यह विस्मयकारी अनुभव ही मुक्ति की कुंजी है। अष्टावक्र के ये सूत्र मुक्तिदायी हैं। इन्हें बार बार सुनो और बार बार अपने जीवन में लाने का प्रयास करो। यदि मुक्ति चाहते हो तो अष्टावक्र के ये सूत्र मुक्ति दे सकते हैं, पर इनका अभ्यास तुम्हें ही करना होगा।